हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हैक द बॉक्स पे एक और लैब जिसका नाम है नाइफ। और पहले ही बता दूं, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि बहुत ही इजी बॉक्स है ये। ठीक है। कुछ ज़्यादा इसके अंदर आपको एक्सप्लॉयटेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। एक पब्लिक एक्सप्लॉयट मिलेगा, पब्लिक एक्सप्लॉयट को यूज़ करके हम इनिशियल फोटो लेंगे। उसके बाद हम SSH की ड्रॉप करेंगे और हम SSH के थ्रू लॉगिन करेंगे ताकि हमको प्रॉपर शेल मिल सके। और उसके बाद हमको एक सूडो बाइनरी जो है, नॉट बाइनरी, सूडो प्रिविलेजेस जो है, उसके थ्रू हम अपनी प्रिविलेजेस को एस्केलेट करके रूट बन सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमको स्टार्ट कर रहे हैं nmap के थ्रू, क्योंकि हमको ओपन पोर्ट्स पता करने हैं। तो यहाँ पे सबसे इजी ट्रिक क्या होती है nmap की, ये कर सकते हो आप, nmap डैश p डैश 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 ओपन। ठीक है। उसके बाद आपकी मशीन का आईपी एड्रेस जो कि है 10.10.10.242, एंटर। और जैसे ही आप ये करते हो ना, तो ये आपको जल्दी से जल्दी पता करके बताता है कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। ठीक है। सिर्फ ये यही पता करके बताएगा कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। और उसके बाद आप उन पोर्ट्स के ऊपर सर्विस डिटेक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो पोर्ट्स मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से ओपन होंगे। मैंने ऑलरेडी इस पे स्कैन रन किया हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। एज यू कैन सी 36% हुआ है। बट राइट नाउ अगर मैं आपको बताऊं तो इस पे हमारे दो पोर्ट्स ओपन है, जो कि हैं ये वाले, इस तरीके से। ये दो, हमारा 22 SSH का पोर्ट ओपन है और पोर्ट 80 ओपन है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जब मेरे को ऐसे पता चल जाता है ना कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है, उसके ऊपर मैं सर्विस डिटेक्शन वगैरह और हमारी जो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट होती है उनको इस तरीके से रन करता हूँ। और हम सिर्फ पोर्ट 80 और 22 पे ही करेंगे इसको रन। और हमारा आईपी है ये 242 और OA nmap। ठीक है। इस तरीके से, ताकि मेरा आउटपुट जो है nmap नाम की फाइल के अंदर स्टोर हो जाए। और वर्बोस मोड के अंदर इस तरीके से चला सकते हो। एंटर मारोगे, ये अपना काम शुरू कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, तो मैंने इसलिए इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। और हमारी nmap वाली फाइल के अंदर ये ऑलरेडी सेव हो चुका है इस तरीके से। तो ये आपको आउटपुट मिलेगा एंड रिजल्ट। तो एंड रिजल्ट में आपको देखेंगे दो पोर्ट ओपन, 22, ठीक है, जिसकी इंफॉर्मेशन ये है, और ये SSH है। ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया, मैं SSH को लो हैंगिंग फ्रूट नहीं मानता, तो SSH को मैं थोड़ा सा साइड रखूंगा। और हम चलेंगे पोर्ट 80 पे, जो कि है हमारा ये वाला, जो कि रन कर रहा है ये वर्जन अपाची का। तो इसको मैं नोटपैड के अंदर सेव कर लेता हूँ इस तरीके से। टेक, इस तरीके से। अब जब भी वेब सर्वर मिलता है, इनिशियल एनुमरेशन करेंगे हम, इनिशियल फिंगर प्रिंटिंग करेंगे हम। तो इसके लिए क्या करना है हमको, कर्ल डैश डैश आई HTTP और हमारा आईपी एड्रेस 242, एंटर। और जैसे ही मैंने ये एंटर किया, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको इसने थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जो कि हमको nmap से नहीं पता चली थी। जैसे कि हमारी PHP 8.1.0 डैश डेव। ठीक है। तो जैसी, अब जब मैंने पहली बार ये बॉक्स किया था, तो जैसे ही मेरे को ये दिखा ना PHP 8.1.0 डैश डेव, तो मैंने क्या किया था, बेसिकली इतने हिस्से को कॉपी किया था और मैं इंटरनेट पे गया था। इंटरनेट पे जाके मैंने सिंपल इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया था। जैसे ही इस पे पेस्ट किया, मेरे को यहाँ पे एक्सप्लॉइट डीबी का आर्टिकल मिल गया सीधे ही। तो जैसे ही एक्सप्लॉइट डीबी का आर्टिकल मिला जहाँ पे लिखा हुआ है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, तो आंखें चमक गई यहाँ पे। सिंपल की पता लग गया भाई, हाँ, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तो प्रोबेबली पॉसिबल है इस पे। और यहाँ पे अगर हम डिटेल्स में जाएं, तो यहाँ पे इन्होंने एक ब्लॉग भी दिया हुआ है जिसपे प्रोबेबली इसको समझाया हुआ है कि कैसे एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस ब्लॉग को रीड करोगे, तो यहाँ पे इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी है भाई, ये किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि जब ये वाला वर्जन रिलीज हुआ था ना, तो बैकडोर भी रिलीज हो गया था उसके साथ, जो कि इन्होंने बाद में रिमूव कर दिया। बट स्टिल इस वर्जन के साथ बैकडोर एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना, अगर आप कभी भी ऐसे ये वाला वर्जन देखते हो वेबसाइट पे 8.1.0 डैश डेव, तो प्रोबेबली इस एक्सप्लॉइट के लिए वो वल्नरेबल हो सकती है। ठीक है। फर्दर आप इसके बारे में रीडिंग कर सकते हो, बट नीचे आप जाओगे तो POC स्क्रिप्ट मिलेगी जहाँ पे इन्होंने यूजेज बताई है, सिंपल पाइथन 3। और आपकी जो आपका ये एक्सप्लॉइट है, इसको रन करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको कर लेंगे सिंपल डाउनलोड। यहाँ पे हमारी ये फाइल डाउनलोड हो गई है, इसको मूव कर लूंगा मैं
होम डाउनलोड फोल्डर के अंदर है डॉट पाई, इस तरीके से एलएस। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यूजेज सिंपल है, पाइथन 3 एंटर। यहाँ पे मेरे को मांग रहा है फुल होस्ट यूआरएल, मतलब हमारी वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं एक बार। 10.10.10.242 एंटर। और यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट है, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, एंटर। और यहाँ पे आप देखोगे हम शेल पे आ गए हैं, आईडी और एग्जिट हो गया, नॉट श्योर बाय। दोबारा रन करते हैं इसको और दोबारा अपना यूआरएल पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे काम कर रहा है। तो पहली बार आई एम नॉट श्योर कि क्यों एरर आउट हो गया, बट हाँ ये काम कर रहा है। अब ये इंटरेक्टिव शेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर शेल लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे हम जेम्स नाम के यूजर हैं। तो यहाँ पे मैंने, अगर मैं यहाँ पे मान लो ट्राई करता हूँ स्लैश होम पे और PWD करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी भी मैं इसी डायरेक्टरी पे हूँ, मैं होम पे मूव नहीं हुआ। तो सेम चीज अगर मैं फॉर एग्जांपल CD/etc करता हूँ, PWD करता हूँ, स्टिल मैं इधर ही हूँ। मतलब कि मेरे को ये डायरेक्टरी चेंज नहीं करने दे रहा। ठीक है, विथ CD कमांड डालते हैं तो CD कमांड हमारी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब हमारे इस यूजर के लिए, जेम्स यूजर के लिए CD कमांड है ही नहीं। ठीक है, इसके पाथ में आती ही नहीं है CD कमांड, तो इसलिए हम इसको रन नहीं कर पा रहे। मतलब कि यहाँ से हम डायरेक्टरीज तो चेंज नहीं कर सकते, बट हम बाकी कमांड्स रन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ls-la काम कर रही है। तो यहीं से मैं एन्यूमरेट करना शुरू कर दूंगा बॉक्स को, ls-la/home। और होम के अंदर हमको एक ही यूजर मिला, यूजर का फोल्डर है जेम्स। और क्योंकि हम जेम्स हैं तो हमको यहाँ पे रीड और राइट का एक्सेस है। तो ls-la/home/james। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा ये user.txt फ्लैग है और हमारी एक .ssh नाम का फोल्डर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रीड करूंगा फर्दर, इसके अंदर कोई फाइल तो नहीं है हमारे लिए। SSH की कीज वगैरह हो सकती हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। होम जेम्स एंटर। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी ID अंडरस्कोर RSA पड़ी है, ID RSA पब पड़ी है और यहाँ पे एक ऑथराइज की पड़ी है। नॉट श्योर ऑथराइज की किसकी है, ये क्या है, बट हाँ यहाँ पे हमारे पास ID RSA एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ID RSA इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक प्राइवेट की है जिसका यूज करके हम बॉक्स में एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इस तरीके से कैट कमांड का यूज करके home/james/.sh, और यहाँ पे हमारी ये प्राइवेट की आ गई, इसको कर लूंगा मैं कॉपी और यहाँ पे नए टर्मिनल को ओपन करके नैनो हमारी है ID_RSA फाइल ये बनेगी और इसके अंदर जो हमने कंटेंट कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देंगे, chmod 600 ID_RSA। और अब हम सिंपल जेम्स यूजर का यूज करके ये वाली की यूज करके SSH करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ID_RSA जेम्स एट 10.10.10.242 एंटर। और यहाँ पे अब ये पासवर्ड मांग रहा है, मतलब कि की काम नहीं की। ठीक है, अब जब भी आपकी की काम नहीं करती ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, SSH कुछ इस तरीके से है कि जब आप SSH करते हो की यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपने सप्लाई किया कि आपने की प्रोवाइड की SSH सर्वर को कि भाई ये हमारी की है, ठीक है, और ये यूजर है, इसके लिए मैं ये की यूज कर रहा हूँ, मेरे को एक्सेस दे दो। सर्वर ने देखा कि भाई ये की वैलिड नहीं है, तो सर्वर ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट डिनाई बोल देगा। सर्वर आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी बोलता है, देता है कि भाई ओके इनके साथ की काम नहीं कर रही, तो लेट्स ट्राई विद योर पासवर्ड। ठीक है, मैं पासवर्ड भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो पासवर्ड प्रोवाइड करो और लेट्स सी इफ यू कैन गेट इन विद पासवर्ड और नॉट। हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो हम साइन इन नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इजी टेक्निक यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर सकता हूँ प्रोबेबली और किसी ने भी ये बॉक्स किया होगा जब हम कर रहे हैं राइट नाउ, तो प्रोबेबली किसी और ने अपनी ऑथराइज की यहाँ पे डाली है और यहाँ पे एक्सेस लिया अपनी की के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, क्योंकि
ये ऑथराइज की एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा सबसे पहले तो rm-rf/home स्लैश जेम्स स्लैश डॉट sh स्लैश ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक नई की जनरेट करेंगे। तो नई की कैसे जनरेट करते हैं, ssh डैश कीजन। ठीक है, उससे पहले मेरे को यहाँ पे ये वाली जो की है ना, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ssh डैश कीजन डैश टी ssh डैश rs, इस तरीके से एंटर। ये लोकेशन मांगेगा, कहाँ पे करना चाहते हो इस की को सेव, जो नई बना रहे हो आप। हम यहाँ पे सेव करना चाहते हैं स्लैश id_rs से एंटर। कोई पासवर्ड नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं, एंटर। ls डैश la, और यहाँ पे आप देखेगी एक id_rs से प्राइवेट की बन गई और एक पब्लिक की बन गई। इस पब्लिक की को हम कैट आउट कर लेंगे, कैट, और ये हमारी पब्लिक की है। और ये जो हिस्सा है ना, ये पूरे के पूरे को हम करेंगे कॉपी इस तरीके से, और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे इसको, सिंपल कंटेंट को। पेस्ट कैसे करना है, echo डैश n इस तरीके से स्लैश होम होम स्लैश जेम्स, if I can type james dot ssh स्लैश authorized अंडरस्कोर। ठीक है, और यहाँ पे हमारी की बेसिकली आ गई होगी इस लोकेशन पे। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैट करता हूँ, तो यहाँ पे ये आ गई। अब मैं सिंपल एसएसएच कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमारी जो आईडीआरएस से पब की है ना, हमने इसका कंटेंट कॉपी किया अपने सिस्टम से, उस सिस्टम पे गए, उस सिस्टम पे जाके हमने एक नई फाइल बनाई ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज नाम की, और उसके अंदर अपने हमने ये जो कॉपी किया था कंटेंट, ये पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे अब बेसिकली अब राइट नाउ क्या है, राइट नाउ हमारी जो पब्लिक की एग्जिस्ट करती है उस सर्वर पे, और अब हमारे पास प्राइवेट की है जो हमने जनरेट की थी, उसका यूज करके हम ऑथेंटिकेट करेंगे, सिंपल। ठीक है, बहुत काम में आने वाली ये चीज, इसके नोट्स ले लो कि कैसे इसको जनरेट किया जाता है और कैसे इसको पेस्ट किया जाता है दूसरी लोकेशन पे, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे chmod, यहाँ पे आप परमिशन देखोगे ना आईडीआरएस की, तो 600 होनी चाहिए, तो 600 ही है। मेक श्योर कर लेते हैं फिर भी, वैसे 600 ही है, मेक श्योर तो क्या करना है, ssh डैश आई idrs से जेम्स एट 10 10 10 242 एंटर। और यहाँ पे आप देखोगे हम एसएसएच कर चुके हैं, और ये थोड़ा क्लियर सा है, थोड़ा शेल अच्छा है, जिसमें हम क्लियर कर सकते हैं स्क्रीन में, ना कि इस तरीके से जो कि कभी भी ड्रॉप हो सकता है या एरर दे सकता है हमको। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमको सबसे पहले तो यूजर फ्लैग तो हमारा ये रहा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा जो रूट बनना हमको। तो रूट बनने के लिए सबसे पहले तो मैं सूडो की परमिशन चेक करता हूँ, सूडो डैश एल, और यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला, यहाँ पे आपको दिखेगा नो पासवर्ड, मतलब हमारा जो जेम्स नाम का यूजर है वो ये रन कर सकता है कमांड यूजिंग सूडो। तो उसके बाद क्या करा था, मैंने सिंपल कॉपी किया था इस हिस्से को, गूगल पे गया था, गूगल पे जाके इस तरीके से सिंपल इसको कर दिया था पेस्ट, और यहाँ पे एरर आ गया, तो यहाँ पे सूडो इस तरीके से, और जैसे किया था पहले नंबर पे जीटीएफओ बिन्स का आर्टिकल आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जीटीएफओ बिन्स मैंने डायरेक्टली सर्च क्यों नहीं किया, डायरेक्टली सर्च ना करने का रीजन ये इसलिए था क्योंकि मेरे को पता नहीं था भाई नाइफ क्या है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये इजी लगा कि वाई नॉट गूगल पे पेस्ट करके देखते हैं कि क्या पता नाइफ सीटीएफ बेस्ड कुछ इन्होंने अपने अपनी टर्मिनोलॉजी को निकाली हो, प्रोबेबली, नॉट श्योर। तो इसलिए मेरे को आइडिया नहीं था, बट नाइफ एक, इसके बारे में आप रीड करोगे तो यहाँ पे नाइफ के बारे में बताया हुआ है कि नाइफ क्या है। नाइफ एक बेसिकली टूल सेट है। ठीक है, एक टूल है जो रूबी स्क्रिप्ट अलाउ करता है एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो नाइफ का बेसिकली ये पर्पस है, और भी पर्पस होंगे, बट हाँ, इसको यूज कैसे करना है आप यहाँ पे बताया हुआ है, इफ बाइनरी इज अलाउड टू रन एज अ सुपर यूजर बाय sudo इट डज नॉट ड्रॉप द एलिवेटेड प्रिविलेजेस, मतलब कि आपके पास अगर sudo की परमिशंस हैं, आप रूट बन सकते हो यहाँ से, सिंपल। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इतने हिस्से को कॉपी करूंगा,
बैक जाएंगे, sudo /user bin knife, यहाँ पे करूंगा पेस्ट, एंटर। who am I? हम रूट। तो बहुत ही इजी बॉक्स था, कुछ ज्यादा इसके अंदर हमको मेहनत करनी नहीं पड़ी। और यहाँ पे अगर मैं रूट फोल्डर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को रूट फ्लैग मिल जाएगा, जो कि ये रहा। तो ज्यादा कुछ मेरे को यहाँ पे मेहनत करनी नहीं पड़ी, ठीक है, इजी था, स्टेप बाय स्टेप बताया आपको, ज्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं थी। तो इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।